नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग क्लास 3 के ईवीएस चैप्टर का चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, जिसका नाम है यहाँ से वहाँ। यानी यहाँ से वहाँ क्या, यहाँ से वहाँ मतलब आपको ट्रैवल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना होगा। जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी रेलगाड़ी क्या होता है? रेलगाड़ी हमें एक से दूसरे जगह पे लेके जाता है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे आपका कविता, आओ बच्चे खेल दिखाएं, छू छू करके रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूसरे के पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुली तो कुछ ना पाए, रेलगाड़ी छुक छुक कर छुक छुक। ये आपका क्या है? कविता है। सड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक, लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान, बुढ़ा किसान, हरा मैदान, मंदिर मकान, चाय की दुकान। तो ये आपके कविता थे। आगे भी आपका कविता दिया हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है। तो अब कैसी लगी यह कविता? क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? कब कब? क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है? क्यों? इस कविता में लोहे की सड़क किसे कहा गया है? ऑब्वियस सी बात है, किसको कहा गया होगा? पटरी को कहा गया होगा, रेल लोहे की सड़क। कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई है, सूची बनाओ। उसमें दिया हुआ होगा कहाँ कहाँ पे आपको रेलगाड़ी जा रही थी। तुम किस किस वाहन पर बैठे हो, उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। यानी अपने कॉपी में क्या लिखना है? कौन कौन से वाहन से आप ट्रैवल किए हो। उसके बाद है, आओ तुम कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्होंने अपनी छुट्टी कैसे बिताई। मैं चाचा जी के पास दिल्ली, ये देखिए अंडरलाइन करें, दिल्ली गई थी रेलवे स्टेशन से उनके घर। पहले तो जैसे जाते थे, यानी पहले किससे? रेलवे स्टेशन से घर। पहले तो बस से, यानी किससे? बस से जाते थे। पर इस बात तो मजा आ गया, हम किससे जाएंगे? ट्रेन से। यानी क्या है? पहले किससे जाती थी? बस से। अब किससे जा रही है? ट्रेन से। में बैठकर जमीन के नीचे से सुरंग से होते हुए, सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर सरपट भाग रही होगी। ऊपर क्या क्या सरपट भाग रही होगी? गाड़ी। यानी कि तीन चीज। बस पहले किससे जाती थी? बस से। अब रेलगाड़ी से जाती है। और रेलगाड़ी कैसे गई थी? जमीन के अंदर से। और उसको सोचिए कि ये क्या है? जमीन के ऊपर क्या चल रहा होगा? गाड़ी। मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया अमेरिका से आए थे किस पे? किस में आए थे? मैं बैठकर। किसमें? ये किसका चित्र है? एरोप्लेन का। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए हैं पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब ले जा रहे थे तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। यानी कि उसके जो बुआ का शादी हुआ था, तो किससे आए थे? बड़े भैया भी अमेरिका, सॉरी, उसके बड़े भैया किससे आए थे? अमेरिका से आए थे। लेकिन कौन से गाड़ी से आए थे? मतलब व्हीकल से आए थे, तो आपका एरोप्लेन से वो आए थे। उसके बाद आ जाओ, मैं अपनी नानी के घर केरल, ये अंडरलाइन कीजिएगा, केरल गई थी। वे जहाँ रहती है आसपास पानी ही पानी था। यानी केरल के पास क्या मिलेगा आपको? पानी ही पानी। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस, या ये आपका कार है या टैक्सी भी बोल सकते हो, ये क्या है आपका? टैक्सी ले सकते थे। पर हम सीधे, क्योंकि किसके पास थी? पानी ही पानी, तो किसके पास से गई? बोट में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। हम लोग छुट्टियों में शिमला गए थे। कहाँ गया था ये बच्चा? शिमला गया था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बस चलती है तो नीचे देखकर डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी। हम उन्हें घोड़ा, यानी कि शिमला में क्या यूज किया जाता है? घोड़ा का यूज किया जाता है। मैं तो मजे से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती है, और जब भी खाला के पास जाने का मन करता है तो मैं झट अपनी उठाती हूँ क्या? साइकिल, और पहुंच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो
तो पर बैठकर नानी घर के जाते हैं। रिक्शा में जाते हैं नानी घर। इन छुट्टियों में अपने मामा जी के गाँव गया था। उनके गाँव में तो कोई बस नहीं थी। हम रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी, ये क्या है बैलगाड़ी, वैसे गाड़ी जो कि बैल का यूज करते, लहराते खेतों के बीच से होकर गाँव तक गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटिया की आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है। याद करने की बारी जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं। यानी बच्चों के बीच में जानवरों का चर्चा करना है, ताकि चर्चा करेंगे तब क्या करेंगे, कैसे उसको रखें, क्या उसको खिलाना चाहिए, ये हर चीज़ उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम लिए, अभी नीचे लिखना है। बस, ट्रेन और फिर टैक्सी था, उसके बाद क्या था, बैलगाड़ी, सबका नाम लिखना है। नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, वाहन का नाम डिब्बों में लिखो। नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, बाजार कैसे जाओगे, पैदल, आप ऐसे जा सकते हो, ये क्या जाओगे, पैदल, स्कूल, बस से। इसके बाद मित्र के घर, पैदल, पहाड़ पर किसी ट्रेन या कुछ भी से, नानी के घर, नदी पार क्या बस से जाओगे, किससे जाओगे आप, ऑब्वियस सी बात है, बोट से जाओगे, समुद्र पार, ये किससे जाओगे, शिप, नॉट बोट। नानी के घर, कार से, कार बहुत अच्छा चीज है ना। यात्रा में तुम खुद को कैसे रखते हो। अब देखिए यात्रा, अब याद करने की बारी। बच्चों ने कई बहानों को या तो वास्तव में या किताबों, फिल्मों आदि में देखा होगा। बच्चा अभी क्योंकि कहीं कहीं गया नहीं है, तो वो वाहन को कहाँ देखा, या तो किताब में या फिल्म में। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ में अनुसार गतिविधि कराएं, जिससे कि सफर के दौरान वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि शहरी क्षेत्रों के बच्चे को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। यानी कि आपका मेन पॉइंट ये वाला है कि हमें बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, सड़क के सुरक्षा, यातायात के नियम, उसको याद करवाना चाहिए। उसके बाद है कुछ वाहनों के चित्र बने हैं, चित्र के सामने उनके नाम तथा वे किस काम आते हैं लिखो। खाली जगह में अन्य वाहनों के चित्र बनाओ और उसके नाम और काम भी लिखो। क्या ये सभी वाहन केवल हमारे आने जाने के काम आते हैं? वाहन ये जाने का काम, ये सामान ढोने का भी काम करेगा। ये इस तो ऐसे करके आपको बताना है। ये विकलांग के लिए ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर आप वाहन का यूज कर सकते हो, मे भी कभी कभी, लेकिन ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है आपका, वाहन, बस, डबल डेकर। तो ये किसके लिए यूज होता है, ये आपको जाने के लिए। ये एम्बुलेंस है। और इसके बाद में यहाँ पे आप किसी और चीज का, गाड़ी का चित्र बना के आपको लिखना है, चाहो तो। और इसके बाद लिखना है वहां पे आपको ड्राइंग बनाना है। उसके बाद नीचे दिए चित्र में कुछ वाहनों के नाम लिखे। तुम हर वाहन को एक तरफ उसके पहिए की संख्या से जोड़ना है और दूसरी तरफ उसी वाहन को बस जिससे चलता उससे जोड़ना है। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, कौन कौन सा है, बस कितने पहिया का है, 4 पहिया, 4 पहिया। तो ये आपको घुमाना है, एक तरह का ये खेल है, बच्चों को ऐसे करके आप सिखा सकते हो। बड़ों से पूछकर बताओ, आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे, क्या तभी यही सब साधन थे, आपको पूछना है। अगर कहा जाए तो ऐसे साधन नहीं थे पहले। पांव गाड़ी का ज्यादा यूज, पांव गाड़ी मतलब पैदल हम लोग ज्यादा यूज होते थे, मतलब पैदल आना जाना करते थे। गाड़ी इतना नहीं था, चाहे तो बैलगाड़ी हो गया, बहुत हुआ तो कार बहुत अमीरों के पास होता था। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस किस तरह के वाहन का प्रयोग करेंगे? यानी बच्चों को बताना है कि आप बताओ कि 20 साल बाद कैसे करेंगे यूज, कौन कौन सा गाड़ी आएगा। अपने घर के लोगों और दोस्तों से पूछकर तालिका में भरो, स्वयं से, दोस्त से, चाचा से और शिक्षिका से। तो इसका मतलब टीचर से। याद करने की बात,
बात बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों के वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। बच्चों से प्राप्त यानी जो बड़े से सीखेगा आधारित बच्चों के वाहनों में आए, यानी कि जो नॉलेज बच्चों से बच्चे बड़े से लेंगे किसके लिए, वाहन के लिए, उसके आधार पर वो अपने आप में चेंज करेगा। किताब में बुजुर्ग नाना नानी दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को बच्चे पहचान सकेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अब माँ से इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि माँ भी कहीं न कहीं दोनों से रिलेट कर पाती है। इसलिए दादा-दादी बोलते हैं कि पुराने लोग हैं, तो पुराने लोग के समय कुछ और वाहन होता होगा, बच्चे के समय में कुछ और वाहन है। इसीलिए इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में नाना-नानी दादा-दादी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है तुम्हारी अपनी रेलगाड़ी। दिए गए चित्र की मदद से लेकर माचिस की रेलगाड़ी बनाओ। ऐसे करके आपको रेलगाड़ी बनाना है। अगर कोई छुक छुक की आवाज करे तो झटपट पहचान ही जाते हो कि वो रेलगाड़ी के लिए कहा गया। नहीं, झट छुक छुक कोई कर रहे, इसका मतलब कौन सा गाड़ी का यूज हुआ है वहां पे, रेलगाड़ी। क्या तुम इन आवाजों से वाहन को पहचान सकते हो? लिखो, छुक छुक रेलगाड़ी, पौ पौ ये कार, पौ पौ, घर घर, पी पी, टप टप, ट्रेन ट्रेन। तो ये सब आपको गाड़ी का नाम लिखना है। उसके बाद है, यह तो थी एक एक वाहन की आवाज। जब सड़क पर एक साथ कई वाहन आवाज करते तो चलते तो कैसा लगता? मस्त है ना, कितना शोर। तुमसे तुमने सबसे ज्यादा शोर कहाँ सुना है? क्या तुम इतना शोर अच्छा लगता है, क्यों? रेलगाड़ी का मॉडल बनाने याद करने की बारी। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिया बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं, यानी आप टीन के डिब्बा का भी यूज कर सकते हो और साथ में आप क्या करोगे, उसके नीचे पे बोतल का जो ढक्कन आता है यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रेन बन जाएगा। उसके बाद आ जाओ, ये आपका एक कोई घर है, जल रहा है। नीचे क्या है आपका, फायर फायर बुझाने वाला है। नीचे पुलिस है, ये एम्बुलेंस है। तरह तरह के वाहन हो गए, यहीं पे 3 तरह के वाहन है। चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? जो जो दिखाई दे रहा है वहां हमें लिखना है। तुम्हें कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं? एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और ये क्या है, पुलिस। ये वाहन क्या क्या कर सकते हैं? तो क्या क्या कर सकते हैं, कोई आग बुझाएगा, किसी मरीज को ले जाने का काम करेगा, ये किसी जो अपराधी होंगे उसको ले जाने का काम करेगा। याद करने की बारी। चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है, यानी कि आपातकालीन मतलब कि इमरजेंसी में, जैसे आग लग गया तो आग लगने के लिए, अगर आग लग जाता है तो वहां पे कौन सा गाड़ी को आना चाहिए। अब एम्बुलेंस आ गया, बस आ गया, तो ऐसे नहीं। वहां पे अगर आग लगा है तो आप किस बच्चों को बताएंगे कौन सा गाड़ी आएगा, फायर ब्रिगेड। अगर वहां आग लगा है तो लोग जख्मी भी होंगे तो क्या तो कौन सा गाड़ी आएगा, एम्बुलेंस। ऐसे करके बच्चों को बताना है। ऊपर के खानों को देखकर नीचे उनके सही उन्हें क्रम से बनाओ, रंग भरो। देखो क्या बनता है, यानी कि ये क्रम, ये फोटो यहाँ पे है, आपको बनाना है। मेरे ख्याल से हाथी होना चाहिए, हाथी है, बच्चों को ये सिखाना है। तो ये चैप्टर नंबर 11 था, जो कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।